बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा खोलने के वक़्त लोग परेशान हो जाते हैं कि दुआ किस टाइम इफ्तारी की मांगनी चाहिए और कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद दुआ जो है न वो इफ्तारी के बाद है, कुछ लोग कहते हैं कि पहले मांगनी चाहिए, और कौन से अल्फाज जो हैं वो दुआ में कहने चाहिए। इन बातों के अंदर लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए इंशाल्लाह आज ये तफसील से बयान करेंगे कि इफ्तारी के वक़्त कौन सी दुआ मांगी जाए और किस वक़्त मांगी जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और रहमतों वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के दुआओं को कबूल फरमाते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जहां रोज़ों का जिक्र फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का जिक्र फरमाया, दूसरे सिपारे के अंदर पूरे रुकू में अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक मसाइल बयान फरमाए हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ दुआ का जिक्र फरमाया। तो इससे मालूम होता है कि दुआ का रमज़ानुल मुबारक के साथ खुसूसी ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अब इसी रुकू के अंदर रमज़ानुल मुबारक का जिक्र है, माक़बल में भी और माबाद में, बीच में अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, यानी मैं अल्लाह ताला के बारे में पूछते हैं कि मैं अल्लाह करीब हूँ या दूर हूँ। अगर मैं अल्लाह करीब हूँ तो हम जो है ना आस्ते उसको पुकारें, अगर अल्लाह दूर है तो हम ज़ोर से पुकारें ताकि हमारी आवाज़ अल्लाह ताला तक पहुँच सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी करीब, मैं अल्लाह ताला करीब हूँ और दूर नहीं हूँ। तुम जिस तरह से पुकारोगे मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। ज़बान से कहना तो दूर की बात है, अगर तुम सिर्फ दिल में ही मुझे पुकारोगे और दुआ करोगे तब भी मैं अल्लाह ताला तुम्हारे दुआओं को सुनकर कबूल फरमाऊंगा। आगे फरमाया उजीब दावत दाई इज़ा दान। कुरान पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब भी दुआ मांगने वाला मेरे से दुआ मांगता है तो मैं अल्लाह ताला उसके दुआ को कबूल फरमाता हूँ। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे से दुआ किया करो मैं तुम्हारे दुआओं को कबूल करूँगा। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर इंसान दुआओं की कसरत करे, और खुसूसी तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी के वक़्त अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अब इफ्तारी में कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, किस वक़्त मांगनी चाहिए, इसके मुतालिक हदीस मुबारका में दो दुआएं आती हैं। एक दुआ है कि ज़हब ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अजरु इंशाअल्लाह ताला, ये अल्फाज कहने हैं। अब ये अल्फाज इफ्तारी से पहले कहने हैं या बाद में कहने हैं, तो उलमा ने लिखा है कि ये अल्फाज जो है न वो इफ्तारी के बाद कहने हैं, क्योंकि आदमी इफ्तारी करता है, पानी वगैरह पीता है, रगें तर होती हैं। इसका मतलब और मकसद भी यही है कि ज़हब ज़मअ यानी प्यास चली गई, और वबतल्लतिल उरूक़ु और रगें जो है न वो तर हो गई हैं, व सबतल अजरो और अजर और सवाब जो है न वो अल्लाह ताला के पास, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो पक्का और मजबूत हो गया। अब इसके अल्फाज और मानी से भी यही समझ में आ रहा है कि ये दुआ जो है न वो इफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए। अब एक दुआ इफ्तारी से पहले कौन सी दुआ है उसके बारे में हदीस पाक में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़ि का अफ्तरतु। ये अल्फाज जो है न वो इफ्तारी से पहले कहने चाहिए, यानी ये अल्फाज कहकर और फिर इफ्तारी करे।
اب یہ الفاظ مختصر ہیں، اے میرے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی افطاری کے بعد کہنے چاہیے، کیونکہ اس میں ہے وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ماضی کا صیغہ، یعنی تیرے رزق پر میں نے افطار کر لیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی تیرے رزق کے اوپر میں افطاری کر رہا ہوں، اس کا یہ مقصد ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ افطاری سے پہلے پڑھنے چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ انسان پڑھے اور آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کہے، نہیں، جتنی دعائیں وہ مانگ سکتا ہے مانگے، یعنی جائز دعائیں جو بھی انسان مانگنا چاہے، اپنی حاجت کی دعائیں مانگے، ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ خالق تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ الفاظ بھی پڑھ لے۔ اگر کسی انسان کو یہ الفاظ نہیں آتے جو حدیث پاک کے اندر ہے، وہ اس کو یاد نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ بس یہی الفاظ پڑھے، بہتر ہے کہ یہ الفاظ بھی پڑھے۔ اگر اس کو نہیں آتے ہیں تو دوسرے الفاظ بھی پڑھ سکتا ہے جو مناسب ہوں اور دعا کے جو ہے زیادہ قریب اور مناسب ہو، وہ الفاظ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ افطاری کے وقت آدمی جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افطاری کے وقت ہمیں دعا یاد ہی نہیں ہوتی، ہم بس اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کس وقت جو ہے جس وقت روزہ کھولے اور ہم کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو میرے محترم دوستو، پورے دن کے روزے کا خلاصہ اور نچوڑی یہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اس لیے اب اس کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ تو انسان جو ہے افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کرے اور اپنے روزے کے بارے میں بھی جو کمی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پوری امت کے لیے دعا کرے، دنیا کے لیے دعا کرے، آخرت کے لیے دعا کرے، دوستوں کے لیے دعا کرے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔